एक समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण देवी रुक्मिणी अपने महल में विश्राम भवन में आराम कर रहे थे और रामायण के कुछ प्रमुख पात्र के बारे में बातचीत कर रहे थे। तभी बातचीत के दौरान रुक्मिणी जी के मन में एक प्रश्न आता है और वह श्री कृष्ण से कहती है कि हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहती हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी रुक्मिणी, तुम एक नहीं कई प्रश्न पूछो, मैं हर प्रश्न के रहस्य बताने के लिए तैयार हूँ। तब देवी रुक्मिणी कहती है कि हे करुणा निधान, कुंभकर्ण के 6 महीने सोने के बाद उसकी पत्नी का क्या होता था? तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी रुक्मिणी, तुम्हारे इस प्रश्न से समस्त नारी जाति का कल्याण होगा, क्योंकि एक नारी की बात नारी ही समझ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी रुक्मिणी, मैं तुमको एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा को मैं तुम्हें ये पता चल जाएगा कि कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। तब देवी इस कथा को जो भी स्त्री सुनती है वह सदा सुहागन रहती है और हर पुरुष के जीवन में पत्नी का वियोग नहीं होता। हे देवी रुक्मिणी, इस कथा को तुम ध्यान से सुनना और कुंभकर्ण के सोने के बाद उसकी पत्नी क्या करती थी। तब देवी रुक्मिणी कहती हैं कि स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से सुनूंगी, आप कृपा करके कथा सुनानी प्रारंभ कीजिए। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि रामायण के एक प्रमुख पात्र था कुंभकर्ण, जो कि दशानन रावण का छोटा भाई था और विभीषण और सुपर्णखा का बड़ा भाई था। वह ऋषि विश्रवा और राक्षसी केकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण नाम का अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। रावण का यह भाई इतना विशाल और भयंकर था कि एक दिन में कई गांव का भोजन अकेले ही खा जाता था। इसके बाद भी उसे भयानक राक्षस के पेट में चूहे नहीं बल्कि हाथी दौड़ते थे और खूब भूख शांत न होने पर कुंभकर्ण अपनी प्रजा को भी खा जाया करता था। ब्रह्मा जी कुंभकर्ण की शक्ति से चिंतित थे, क्योंकि उन्हें इस बात का पता था कि आज नहीं तो कल कुंभकर्ण की भूख की वजह से दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। फिर एक बार जब रावण, कुंभकर्ण और विभीषण तीनों भाइयों ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए, तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना की कि जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो आप उसकी जीवा पर विराजमान हो जाएं। मां सरस्वती ने सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कुंभकर्ण की जीवा पर विराजमान हो गई, जिसके कारण कुंभकर्ण जैसे ही वर मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी। जब कुंभकर्ण को इस बात का पश्चाताप हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा, तो ब्रह्मा जी ने अवधि को घटाकर 6 महीने तक कर दिया, जिसके बाद वह 6 महीने के लिए सो जाता और सिर्फ एक दिन जागता, उसके बाद वापस सो जाता। कुंभकर्ण को यह वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने यह भी कहा था कि यदि कोई भी उसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा तो वह कुंभकर्ण के जीवन का अंतिम दिन होगा। ब्रह्मा जी के यह वचन सत्य हुए। जब रावण युद्ध में प्रभु श्री राम से हारने लगा था, तब रावण ने कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और सहायता मांगी, जिसके बाद उसी दिन युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। दानव की पुत्री मंदोदरी से विवाह करके रावण ने दैत्यपति विरोचन की देहत्री व्रजवाला से अपने भाई कुंभकर्ण का और गंधर्व के राजा सैलूस की पुत्री शर्मा से विभीषण का विवाह किया। कहते हैं कि व्रजवाला महाबली बाली की पुत्री थी। बाली विरोचन का पुत्र था। वामन अवतार ने बाली से जब 3 पग भूमि दान में मांगी थी, तब उस वक्त व्रजवाला वहां मौजूद थी और इन सबको देखने के बाद व्रजवाला एक शक्तिशाली कन्या बन गई थी। उसे हथियार बनाने की अच्छी समझ थी। तब रावण के बोलने पर कुंभकर्ण और व्रजवाला का विवाह हो गया। व्रजवाला कुंभकर्ण के साथ लंका आ गई और लंका में बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र बनाती थी। कुंभकर्ण के 2 विवाह हुए थे और वह उसने अपनी मर्जी से किए थे। कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक राक्षस पुत्री थी जो सह्याद्री की राजकुमारी थी, जिस पर कुंभकर्ण मोहित हो गया था और बाद में कुंभकर्ण ने कर्कटी से विवाह कर लिया था। कर्कटी से कुंभकर्ण के पुत्र भीमासुर का जन्म हुआ था, जो कि एक क्रूर राजस्थान। कर्कटी कुंभकर्ण के साथ लंका में नहीं रहती थी, वह पर्वत पर रहती थी और अंत तक वहीं रही। कुंभकर्ण का तीसरा विवाह कुंभपुर के महोदर नामक राजा की कन्या तड़ित माला से हुआ था। कुंभकर्ण के एक पुत्र था, नाम मलकासुर था, जिसका वध माता सीता ने किया था। दूसरे का नाम भीम था। कहते हैं कि इस भीम के कारण ही भीमाशंकर नामक ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। और कुंभकर्ण को अपनी पत्नी व्रजवाला के 2 पुत्र हुए थे, जिनमें एक पुत्र का नाम कुंभ और दूसरे का निकुंभ था। रावण की सेना में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले एक से एक वैज्ञानिक थे, जैसे शुक्राचार्य, भार्गव, शंभुक और कुंभकर्ण की पत्नी व्रजवाला। रावण ने कुंभकर्ण की पत्नी व्रजवाला को सेना का सेना नायक बना दिया था, क्योंकि वह शास्त्रों के बारे में बहुत ज्ञान था। इसलिए कुंभकर्ण की पत्नी व्रजवाला प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र और यंत्र बनाने में लगी रहती थी, जिसके चलते उनको खाने पीने की भी सुध नहीं रहती थी। और कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ित माला उसके लिए 6 महीने तक भोजन बनाती थी।
ताकि जब कुंभकर्ण उठे तो उस भोजन को खाकर उसकी भूख मिट जाए। दोस्तों, कुंभकर्ण के मरने के बाद जब रावण दुखी हो गया था तो क्योंकि उसने अपने भाई को खोया था, परंतु रावण से ज्यादा दुखी कुंभकर्ण की पत्नियों व्रजवाला और तड़ितमाला थी और वह सती हो गई, क्योंकि व्रजवाला और तड़ितमाला दोनों ने श्री राम जी से प्रार्थना की थी कि उन्हें भी उस असुर योनि से मुक्ति मिल जाए, और श्री राम के जाने के बाद में ऐसा ही किया। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे देवी रुक्मणी, कुंभकर्ण के साथ साथ उसकी पत्नियों को भी मुक्ति मिल गई, और इसी से उनके साथ आज की कहानी संपन्न होती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए प्लीज़। बाय बाय।